हम जीतन मांझी हैं, भुइयाँ घर के परिवार ले हैं। हमारे माता पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि हम 11 वर्ष की उम्र में उनको मना कर दिया तो उन्होंने मान लिया। कंगना रनौत को क्या कहेंगे सर, इस प्रकार का बयान देना कितना उचित? उसको वापस लेना चाहिए। अगर उसको कोई किसी प्रकार का पुरस्कार मिला है तो हम समझते हैं भारत सरकार अगर वो वापस नहीं लेती है अपना कथन को तो वापस कर लेना चाहिए। तो शराबबंदी बहुत आवश्यक है समाज के लिए, लेकिन उसमें समाज के लोगों को भी कोऑपरेशन चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है। क्राइम कंट्रोल की बात जहाँ तक आती है, सिर्फ सरकार के ही बिना पर इसको रोका नहीं जा सकता है। उसके लिए जनमानस को भी समझना चाहिए। सिगरेट में लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन उसके बाद भी फकाफक सिगरेट लोग पीते हैं। अब लोग मरना ही चाहेंगे तो क्या किया जाएगा। जात में कहा है, रणनीति जी ने भी कहा है कि भाई पियोगे तो मरोगे। हम पहले से कह रहे हैं क्यों पीते हो, मत पियो। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। हम इनसे जानेंगे, पिछले 14 महीने से किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे और आज सुबह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों किसान कानून को वापस ले लिया है। इसके ऊपर इनका क्या कहना है? सर, क्या कहेंगे इस फैसले के बाद? देखिए, जमहूरियत है, जनतंत्र है। हालांकि तीनों जो कानून पास हुआ था पार्लियामेंट से पास हुआ था और उसको रद्द करने का अधिकार पार्लियामेंट को ही था। और अगर वो रद्द कर दिए हैं तो इसका मतलब है किसानों के आंदोलन के प्रति समर्पित हैं, सहानुभूति है। वो समझते हैं कि किसान के दुख दर्द को देखना चाहिए। अगर बहुत तकलीफ़ है तो उसको वापस उन्होंने कर दिया। हमको पता नहीं, आपने कहा ऐसा, तो एक स्वागत योग्य किया है। लेकिन यहाँ पर जो वहाँ किसान आंदोलन कर भी रहे थे वो किसानी कम कर रहे थे, राजनीति ज़्यादा हो रही थी। अब इसी के चलते इतना दिन घिसा। अगर किसान सचमुच में होते और किसानी की बात अगर रहती तो हो सकता था इनकी बातें पहले मान ली गई होती। और नरेंद्र मोदी जी ने ये बात को मानी है, तीनों कानून को रद्द किया है। इसके लिए हम स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि किसानों के प्रति, किसानों के विकास के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है। इसी से पता चलता है कि कठिन से कठिन निर्णय लेने की भी ज़रूरत होगी किसान के पक्ष में, तो लेने को तैयार हैं। सर, अगला सवाल, बिहार में क्राइम एंड कंट्रोल है, पत्रकार की हत्या और ये लोगों की हत्या और ये, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक ऐसा फिनोमेना है कंट्रोल का कि ये वर्ल्ड फिनोमेना कर सकते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन दूसरा जो पक्ष होता है कि कहीं क्राइम होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन इस सरकार में क्राइम हुआ तो जस्ट उस पर कार्रवाई होती है। चाहे चोरी का हो, डकैती का हो, लूट का हो, बलात्कार का हो, वो कोई बक्से नहीं जाते हैं। और नीतीश कुमार जी का यह कहना है हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। इस दृष्टिकोण से अभी तक हम देख रहे हैं कि जो भी क्राइम होता है उसका फॉलोअप एक्शन बहुत जल्दी होता है और ये होना भी चाहिए। लेकिन रही बात कि क्राइम कंट्रोल की बात जहाँ तक आती है, सिर्फ सरकार के ही बिना पर इसको रोका नहीं जा सकता है। उसके लिए जनमानस को भी समझना चाहिए, जनमानस को भी कोऑपरेट करना चाहिए, जिसका कोऑपरेशन हम समझते हैं कि नहीं है। खास करके विरोधी दल के लोग तो जानबूझ करके उस्काते हैं और बात को। तो वैसी परिस्थिति में हम ये कहना चाहते हैं कि क्राइम कंट्रोल है और कंट्रोल और करने के लिए भी सरकार चाहे जो भी कदम उठाना पड़े सरकार उठा रही है। आखिरी सवाल सर, बिहार में शराबबंदी है लेकिन उसके बावजूद भी लगातार लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब से, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, शराब नीति के बारे में बहुत पहले से हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जानते थे कि शराबबंदी होना चाहिए और होने से बहुत तरह की फ़ायदा है। लेकिन सरकार का काम है कानून बनाना और कानून का इम्प्लीमेंटेशन सरकार के तंत्र के साथ साथ आम लोगों की भी जवाबदेही है। और इस माने में हम समझते हैं कि आम लोग भी थोड़ा दोषी हैं कि वो नहीं समझ पाते हैं। सिगरेट में लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन उसके बाद भी फकाफक सिगरेट लोग पीते हैं। अब लोग मरना ही चाहेंगे तो क्या किया जाएगा। जात में कहा है, रणनीति जी ने भी कहा है कि भाई पियोगे तो मरोगे। हम पहले से कह रहे हैं क्यों पीते हो, मत पियो। और हम तो यहाँ तक कहते हैं, हम जीतन मांझी हैं, भुइयाँ घर के परिवार ले हैं। हमारे माता पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि हम 11 वर्ष की उम्र में उनको मना कर दिया तो उन्होंने मान लिया। और आज हमारा भाई इंस्पेक्टर पुलिस था, मर गया, वो शराब नहीं है। अब हम आज कहाँ हैं। तो शराबबंदी बहुत आवश्यक है समाज के लिए, लेकिन उसमें समाज के लोगों को भी कोऑपरेशन चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है। कंगना रनौत तो देश को जो आज़ादी मिला था 47 में, उसको भीख बता रही है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, वो ऐसा कोई मतफिरा आदमी ही कह सकता है जो वो बोल रही है। भीख की कौन बात है, कौन क्रांति की बात करते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, कितना खून बहा था।
लेकिन क्रांति हुई, सारा बात हुआ। फ्रांस की क्रांति हुई, कितना खून बहा था। तो उसी प्रकार से 1947 में शांतिपूर्ण आज़ादी मिली महात्मा गांधी के नेतृत्व में। वो क्रांति ही थी और जिसको साइलेंट क्रांति कहा जा सकता है। और उसके पहले बहुत सी कुर्बानियाँ हुई, लेकिन अंततोगत्वा इंग्लैंड वालों ने अपना सत्ता को सौंप दिया हम लोगों के लिए और शांतिपूर्ण क्रांति हुई और हम लोग आज़ाद हुए। तो इसलिए वो क्रांति का ऊपर ही है। क्रांति का मतलब ये नहीं है कि खून बहे ही, हत्याएं हो, वही क्रांति है। नहीं, वैचारिक क्रांति भी होती है और उसके आधार पर महात्मा गांधी ने लीड किया और सत्याग्रह से लेकर के अहिंसा का आंदोलन करवा करके देश को आज़ादी उन्होंने दिलवाया। कंगना रनौत को क्या कहेंगे सर, इस प्रकार का बयान देना कितना उचित? उसको वापस लेना चाहिए। अगर उसको कोई किसी प्रकार का पुरस्कार मिला है तो हम समझते हैं भारत सरकार अगर वो वापस नहीं लेती है अपना कथन को तो वापस कर लेना चाहिए। लीला देवी का आज प्रथम पुण्यतिथि था सर, आए हैं, उनको कैसे याद करेंगे? देखिए, हमने तो कह दिया है, लीला देवी जी एक मशहूर कहा जाए यहाँ का स्थानीय लीडर थी, मुखिया थी और उनके पति ने उनके याद में आज तैल चित्र का अनावरण कराया है। और हम कहा करते हैं कि नारी शक्ति है, नारी शक्ति को सबको पूजा करना चाहिए और इनके मूर्ति अनावरण से अन्य लोगों को भी सीख लेना चाहिए कि अपने पत्नी के प्रति, सिर्फ पति के प्रति भक्ति दिखलावे पत्नी, वही बात नहीं है। पत्नी के प्रति भी भक्ति दिखलाना चाहिए लोगों को। ये आज उससे सीख मिलता है। हमारे साथ मौजूद थे जीतन राम मांझी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों दिखाते रहते हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।